और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम खत्म होने वाला है और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि कहीं युद्ध फिर से शुरू तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बुधवार को हो सकती है। हालांकि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, जबकि अमेरिका की टीम पूरी तरह तैयार है। कई मुद्दों को लेकर, खासकर हॉर्मुज को लेकर अभी काफी तनाव बना हुआ है। ऐसे में आगे क्या होगा, आइए आपको इस संबंध में एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। बुधवार को युद्ध विराम समाप्त हो रहा है। पाकिस्तान में अगले दौर की वार्ता को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, लेकिन बैठक को लेकर अभी भी कई बड़ी बाधाएं और अनिश्चितताएं बरकरार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे तेल की कीमतों में और वृद्धि और शेयर बाजार में जारी भारी उथल पुथल को रोका जा सके, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त है कि ईरान के पास परमाणु बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को हथियार बनाकर ऐसे समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिससे युद्ध पर स्थायी विराम लगे, आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिले, परमाणु कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा न डाली जाए। हालांकि ईरान होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को आधार बनाकर बैठक में शामिल न होने का लगातार दबाव बना रहा है। बैठक से पहले दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। ईरानी संसद की स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि धमकियों के साए में बातचीत मंजूर नहीं है। कालिबाफ ने ट्रंप ईरान का आत्मसमर्पण चाहते हैं या फिर युद्ध में वापस जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं जैसे बयान देकर तनाव को और बढ़ा दिया है। उधर मीडिया में दावा किया जा रहा है कि तेहरान वार्ता में हिस्सा लेने के लिए सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान का कोई भी प्रतिनिधिमंडल अब तक पाकिस्तान रवाना नहीं हुआ है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। अब बातचीत मंगलवार के बजाय बुधवार को होगी। वेंस के साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान अगर कोई बड़ी प्रगति होती है तो राष्ट्रपति ट्रंप खुद या वर्चुअली इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें ईरानी अधिकारियों के साथ मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच ईरान ने अपने एक तेल टैंकर के सोमवार शाम अरब सागर से होते हुए सुरक्षित तौर पर देश के समुद्री क्षेत्र में पहुंचने का दावा किया है। इससे पहले रविवार रात को अमेरिकी सेना ने एक ईरानी जहाज टूस्का को रोककर कब्जे में ले लिया था। अमेरिका का मानना है कि यह जहाज ड्यूअल यूज से जुड़े सामान ले जा रहा था। ड्यूअल यूज का मतलब है कि इसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में हो सकता है। वहीं चीन ने होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही जल्द से जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई है। इस बीच तेहरान ने कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं एकजुट हैं, वे देश की किसी भी कार्रवाई या धमकी का तुरंत निर्णायक और मजबूत जवाब देने के लिए तैयार हैं। उधर ट्रंप का कहना है कि पिछले साल अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर किए गए हमले के बाद वहां से यूरेनियम निकालना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, ये जो मामला है, जो बातचीत चल रही है या पश्चिम एशिया का जो मामला है, मीडिया में कुछ और आ रहा है और वहाँ मेज़ की हम बात करें वहाँ पर कुछ और चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस वक्त पे, किस स्थिति पे है ये पूरा, क्योंकि बुधवार को ये युद्ध विराम की जो अवधि है वो भी खत्म होने वाली है। चंद्रशेखर जी, बात आप सही कह रहे हैं। इतना कंफ्यूजन इस वक्त हो रहा है कि किसी को कुछ नहीं मालूम है। हर मिनट मिनट में सिचुएशन बदल रही है। पाकिस्तान और कतार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से ये बातचीत दोनों देशों के, अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाए। और लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार धमकी भी दे रहे हैं और बार बार ये भी दिखा रहे हैं कि हम समझौता करना चाहते हैं, हम डेलीगेशन भी भेज रहे हैं, और उधर ईरान अपने आप को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं। और वहां एक जो लग रहा है, एक बातचीत, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सत्यता तो किसी को मालूम नहीं है, कि वहां पे थोड़ा पावर स्ट्रगल भी है कि आईआरजीसी के जो चीफ है वहां पर, वो लग रहा है कि वो शायद थोड़ा हार्ड लाइनर हैं वो, और वो जो बात कहना चाहते हैं
वही बात इस वक्त मानी जा रही है। जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं या वहाँ के जो राष्ट्रपति जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति ने, कि जो लड़ाई से कोई किसी को कोई फायदा नहीं होगा, शांति से बातचीत करके ही हम रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जो शर्तें अमेरिका लगा रहा है और उधर ईरान लगा रहा है, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। अभी खबरें आ रही हैं कि शायद वेडनेसडे को, बुधवार को जो है मीटिंग होने वाली है और दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर खबर बदल जाती है। तो जब तक हो नहीं जाती वो मीटिंग, मतलब दोनों पार्टी आ नहीं जाती, कम से कम मतलब समझौता तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मीटिंग के ऊपर ही बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और जो अब पैरामीटर दिख रहे हैं, पहले था कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा और एक पूरी तरह से वो एग्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन अब जो लग रहा है, जो इस तरह के संदेश आ रहे हैं, जिस तरह के मैसेजिंग हो रही है, बहुत उन्होंने नैरो कर लिया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। वो केवल ये है कि भाई लड़ाई दोबारा से ना शुरू किसी तरह से, ठीक है। केवल इतना उद्देश्य रह गया है इस सब के लिए। बाकी बातचीत हम सब बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो खाई है बीच दोनों देशों के बीच में, वो बहुत बड़ी खाई है। और इस तरह की जो भी समझौते होते हैं, बातचीत होती है, उसके लिए समय चाहिए। वो तलवार, सिर पे तलवार रख करके नहीं हो सकते, क्योंकि उस सबको बहुत समय लगता है इन सब बातचीतों। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अब केवल वो बहुत नैरो ऑब्जेक्टिव पर आ गए हैं कि दोबारा से लड़ाई शुरू ना हो, उसका कोई रास्ता निकाला। सर, मुद्दे क्या कुछ लगता है आपको, कौन कौन से वो मामले हैं जो फंसे हुए हैं दोनों के बीच में अभी? क्योंकि हॉर्मुज की हम बात करें तो हॉर्मुज तो कहीं ना कहीं एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों ओर से, एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए। तो वो मेन मुद्दे कौन से हैं जो जिनको लेकर के बातचीत नहीं हो पा रही? देखिए, ऐसा बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि ये भी, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट का प्रोग्राम दिया, ईरान या उसमें भी कंफ्यूजन रहा कि भाई कौन से 15 पॉइंट हैं, कौन से 10 पॉइंट हैं। और उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो ईरान ने कहा है हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जब सीज फायर हुआ हमें मालूम है कि वो कितना वहां पे कंफ्यूजन हुआ। लेकिन अब जो बातचीत में लग रहा है, सबसे बड़ी बात है कि एनरिच यूरेनियम जो वहां पे 450 किलो है, उसको क्या किया जाए। अमेरिका चाहता है कि उनके कब्जे में आए और ईरान कहता है कि ये हमारा है, हम रखेंगे उसको। लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप शायद कल बोल रहे थे कि वो न्यूक्लियर डस्ट है, वो अंदर में दब गई है, ईरान भी उसको नहीं निकाल सकता। तो इस तरह का बयान जो आ रहा है, ये क्या कुछ सिग्नल देता है? नहीं, ये दिखा रहा है कि भाई या तो ये होगा कि भाई ये दब गया है तो चलो उसको छोड़ दीजिए, कोई आप निकाल सकते हैं ना मैं निकाल सकता हूँ। एक ये रास्ता भी हो सकता है जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा ही लंबा समय लगेगा, दोनों को मिलकर के हम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से दबा दिया है। तो एक रास्ता वो भी हो सकता है। दूसरा है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के जो मॉरेटोरियम है, वो अमेरिका कहता है कि बिल्कुल नहीं करें, या फिर 20 साल के लिए बिल्कुल रोक लगा दी जाए। और ईरान का कहना है कि 5 साल या मैक्सिमम 10 साल। एक वो दूसरा मुद्दा ये बहुत बड़ा है। और तीसरा है उनको कि भाई जो उनका पैसा उनके अमेरिका या उनके दूसरे देशों के पास में जिन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके पैसे पर, उसको छोड़ा जाए, सैंक्शंस हटाई जाए और उनका जो पैसा है करीब $20 बिलियन इमीडिएटली दे दिया जाए उनको। ये एक उनकी डिमांड है। और जैसा कि आपने कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात की कि उसकी तरह के पावर लीवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों साइड इसको इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब ईरान को, मेरे को लग रहा है कि उनको लग रहा है कि यहां पर कोई ना कोई हम इसमें अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करें। तो वो भी एक उन्होंने डिमांड रखी है, इसका जो मैनेजमेंट होगा उसके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन सर, यहाँ पर सर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देशों की हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो ईरान वहां पर अगर किसी तरह का टॉल लगाता है या कोई उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, तो दुनिया के अधिकतर देश इसके खिलाफ हैं। क्या ईरान के ऊपर यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम करेगा? देखिए, अल्टीमेटली तो ईरान को पर भी दबाव बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर हम लीगल पोजीशन देखें इसको, तो कानूनी तौर पे एक हमारी 1982 में एक कन्वेंशन अप्रूव की थी यूएन की, उसको हम जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ सी बोलते हैं। उसको ईरान ने साइन किया हुआ है, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है। और अमेरिका ने उसको साइन भी नहीं किया, रेटिफाई भी नहीं किया। लेकिन जो उसके लॉ हैं, उसमें जो कानून है, वो एक तरीके से कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ
की रूप ले चुके हैं कि दुनिया में सब लोग उसको मानते हैं। और जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसकी जो स्टेट के बारे में उनकी जो लीगल पोजीशन है, उसमें वहां डिफाइन की गई है कि भाई ये टेरिटोरियल वाटर है में आती है दोनों देश, ओमान के और ईरान के। लेकिन वहां पर जो इंटरनेशनल पैसेज है, जो इनोसेंट पैसेज जिसको बोला जाता है, उसका अधिकार सबको है, वो कोई देश उस पर रोक नहीं लगा सकता। और ये इस तरह ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही नहीं है, बहुत सारी और भी कई जगह है, मलक्का है और अदाब है, जो काफी जहां पर ये सब में ये माना गया है कि भाई आपका टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन आप इस पे आवाजाही पे आप कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर, अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, और पूरी दुनिया, हमारे दर्शक सब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बुधवार को जो सीज फायर है उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। सवाल यह है कि क्या वहां पर फिर युद्ध शुरू हो सकता है? देखिए, बात यह कि जितनी ट्रिगर हैप्पी दोनों, इतनी टेंशन है और इतने ज्यादा वहां इश्यूज हैं, तो ये 100% कह पाना कि युद्ध शुरू होगा या नहीं होगा बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इंडिकेशन आ रहे हैं, दोनों ही साइड की इच्छा ये दिख रही है कि वो युद्ध दोबारा शुरू नहीं करना चाहते हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये कि जैसे अमेरिका की तरफ से बयान तो जरूर आ रहे हैं के प्रेसिडेंट ट्रंप के कि हम उनको अगर नहीं माने तो हम हमला कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं हमारी बहुत सारी बातें उन्होंने मान भी ली हैं और मैं खुद बात करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो इंडिकेशन है इसमें कि ये है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि युद्ध दोबारा शुरू हो, और ईरान की तरफ से भी यही सिग्नल आ रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो पीस की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का मैंने अभी स्टेटमेंट के बारे में बात की। तो कोशिश मेरे ख्याल से दोनों तरफ से यही होगी कि ना हो, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशंस हैं, ब्लॉकेड हुआ है, तो अगर थोड़ी सी भी कोई गलती किसी साइड से हो गई तो एस्केलेट हो सकता है। बिल्कुल सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।